कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 21। यहाँ पर हमने बात करी थी इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि कुछ सुख हैं जो इंद्रियों की तृप्ति पर डिपेंडेंट है, जिनको हम सांसारिक या भौतिक सुखों के नाम से जानते हैं, और कुछ सुख ऐसे हैं जिनके बारे में हमको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, हम उसके बारे में अनअवेयर हैं। यहाँ भगवान जी उन सुखों के बारे में कह रहे हैं जो परमात्मा प्राप्ति से हमको प्राप्त होंगे। उनके बारे में ये कह सकते हैं कि ये सुख सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण किए जाते हैं और ये रेगुलर प्रैक्टिस से भगवान जी की प्राप्ति के लिए जो हम एफर्ट करते हैं उसके साथ होते हैं। परमात्मा प्राप्ति में एक असीम सुख है। ये कौन कह रहा है? ये परमात्मा खुद अर्जुन को बता रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति में असीम सुख है, पर ये केवल योगी की अवस्था में पॉसिबल है। सांसारिक सुख जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं। असली सुख बहुत कम लोगों को पता है कि क्या होता है। इसके लिए अगर हम योग का रास्ता लेते हैं तो ये सही कदम है परमात्मा को जानने का। श्लोक संख्या नंबर 22। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति से ऐसा लाभ प्राप्त होता है उससे बढ़कर कोई भी और लाभ नहीं मानता। कौन नहीं मानता? योगी। वो जानता है कि परमात्मा प्राप्ति में कितने सारे लाभ हैं, और परमात्मा प्राप्ति रूप में स्थित ऐसा योगी दुख, भारी से भारी दुख, भारी से भारी कष्ट में भी अविचलित भाव से खड़ा रहता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए कमाना, इसको हम प्रॉफिट के नाम से जाते हैं, पर वर्ल्डली बेनिफिट्स जो हैं उसको हम करते करते और अपने फायदे के लिए नफा नुकसान मापते हुए हम सारी की सारी उम्र काट देते हैं। पर हम एक अज्ञान की स्थिति में स्थित हैं, क्योंकि हम इस टेम्पररी चीज को परमानेंट के नाम से समझते हैं। पर केवल परमात्मा प्राप्ति ही ऐसा लाभ है जिसको हम असली लाभ के नाम से जानते हैं। और कृष्ण यही बात अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद और किसी की ओर व्यक्ति नहीं देखता। बड़े से बड़ी विपदा और दुख, बड़े से बड़ी विपदा और दुख, सारी चीजों में अटल खड़ा रहना उसके लिए इसके थ्रू पॉसिबल है। इसके लिए भगवान जी कह रहे हैं कि योग पहला कदम है और यही हमारे जीवन का लाभ है। इसी को हमको फॉलो करना चाहिए। पैसा, धन, संसार, फेम, ये सब कुछ आते हैं और चले जाते हैं। परमात्मा से साक्षात्कार करके हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और ऐसी स्टेट आएगी जिसमें हमारा अंतःकरण बिल्कुल विकार मुक्त हो जाएगा और परमात्मा में नित्य स्थित रहेगा। हमें बड़े से बड़ा सुख कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकेगा, पर उसके लिए हमको सबसे पहले योगी बनना पड़ेगा और इस स्टेट में नित्य स्थित रहना पड़ेगा। तब हमें किसी भी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। श्लोक संख्या नंबर 23। जो दुख रूप संसार के संयोग से स्थित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। फिर से पढ़िए। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, मतलब दुख रूप संसार के कांटेक्ट से हटा हुआ है, तथा जिसका नाम योग है। दुख रूप संसार के कांटेक्ट से हट जाने को किस नाम से भगवान जी बोल रहे हैं? योग। उसको जानना चाहिए। इसलिए
इससे हम दुख रूप संसार के संयोग से हट सकेंगे और योग में स्थित रह सकेंगे। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब यहाँ पर भगवान जी ये बोल रहे हैं कि वो हमारे हर किस्म से फायदे में, एक तो फायदा वो खुद ही कह रहे हैं कि योग में आपको स्थित रहना चाहिए, परमात्मा की कही हुई बात ही माननी चाहिए, पहली बात हमको। और दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि आप इससे अपने दुखों का निजात पा सकोगे। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि इसको निश्चय पूर्वक रहकर करो। क्यों करो? योग का साथ क्यों लो? क्योंकि इससे आपका चित्त हर समय उत्साह युक्त रहेगा, हर समय आपका अंतःकरण शुद्ध और साफ रहेगा। अब यहाँ हम जानते हैं कि हम भव सागर में हर समय स्थित रहते हैं, लाखों चीजों को रोज सामना करते हैं, भावनाओं के सागर में हम डूबे रहते हैं। ये सागर हमको दुख और चैलेंजेस रोज के रोज देता है। जब तक शरीर है इससे हम बच तो सकते नहीं, हमको इसी में स्थित रहना पड़ेगा, इन्हीं भव सागर की ऊपर नीचे चढ़ाव के साथ कभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कभी नीचे चढ़ना पड़ेगा। इससे हमारे को हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी सिचुएशन में डाल देगा जिससे हमारे लिए बचना मुश्किल है। कोई ना कोई सर्कमस्टेंस हमारे आगे आ जाएगी जिसमें हम फंस जाएंगे, जिससे हमको दुख का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमको कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़ेगा। तो भगवान जी कह रहे हैं इससे ऊपर उठो, और इससे ऊपर उठने का क्या तरीका है? योग का साथ लेना। और भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो संसार मैंने बनाया है ये बहुत खूबसूरत बनाया है, इसमें लाखों करोड़ों चीजें हैं जो आपको आकर्षित आकर्षित करती रहेंगी। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिस राम राम कि इस दुनिया के दुख से बिल्कुल विपरीत एक ऐसी चीज है जो आपको हर समय सुख दे सकती है, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम योग के नाम से जानते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इसको डेप्थ से जानना जरूरी है और निरंतर इसकी प्रैक्टिस में पड़े रहना चाहिए, तभी हम दुखों का सामना कर सकेंगे। क्योंकि दुनिया में रहना है दुखालय शाश्वतम, इससे हम बच तो सकते नहीं। जानने के बाद हमें समझ में आएगा कि योग अगर हम सच्चे मन से रेगुलर प्रैक्टिस से करते रहें और योगारूढ़ हो जाएंगे, तो इस योग से हम परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे, परमात्मा की असली सच्चाई को पहचान सकेंगे। मनुष्य को संकल्प और श्रद्धा से हर समय योग में लगे रहना चाहिए। योग अभ्यास हमको पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही एक तरीका है हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर सकते हैं और अपने मन को वश में कर सकते हैं और इंद्रियों से हट सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 24। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, श्लोक संख्या नंबर 25 भी पढ़ देती हूँ। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करें। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं किसी और चीज से सेटल नहीं करूंगा, मुझे 100% पूर्ण कमिटमेंट चाहिए। अब देखो हम बच्चे को स्कूल में जब भेजने जाते हैं तो उसकी एक एडमिशन फीस होती है, ठीक है? आपने जितनी एडमिशन फीस दे दी है उससे हम बाधित हो जाते हैं कि हम इसी स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे। हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता है भाई हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हमको बच्चे को इसी स्कूल में डालना। भगवान जी यही कमिटमेंट हमसे चाहते हैं कि आपके माइंड में कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं और मेरे सिवाय कुछ नहीं। श्लोक संख्या 24 और 25 एक साथ पढ़ती हूँ। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करें। यहाँ पर बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर मैं श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। सिद्धि की अवस्था में, जिसको हम समाधि के नाम से जानते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक और मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। फिर से पढ़ती हूँ। सिद्धि की अवस्था में
जिसे हम समाधि के नाम से जानते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो सकता है। हम अपने मन की क्रियाओं को और संसार के साथ जो हमारी क्रियाएं लगी हुई हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किसके साथ? योग अभ्यास के द्वारा। पर उसके लिए क्या सिद्धि की अवस्था तभी हासिल होगी जब हम रेगुलर योग अभ्यास करें। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से अपने को देख सकता है। वो अपने आप को विश्लेषण कर सकता है। अपने आप को क्या कहते हैं, अपना एनालिसिस खुद कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। आनंद कैसा? क्योंकि जब वो अपना इवैल्यूएशन करना शुरू करेगा, वो रियलाइज करेगा कि मैं राग और द्वेष में बैठा हूँ, मैं हर वक्त धन के पीछे भाग रहा हूँ, मैं सुख और दुख में स्थित हूँ, मुझे इससे ऊपर उठना है। जब वो इस चीज की प्रक्रिया में लगा रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिस से ध्यान करेगा, योग करेगा, तो वो परमात्मा के कांटेक्ट में चला जाएगा। इस आनंद में स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख सुख में स्थित रहेगा। जब उस आनंद की स्थिति को वो अटेन कर लेगा, तो उसकी इंद्रियां जो है, क्योंकि वो कंट्रोल हो जाएंगी, उसके वश में हो जाएंगी, उसके मन को परेशान नहीं करेंगी, वो दिव्य सुख में स्थित रहने लग जाएगा। इस प्रकार स्थापित मनुष्य जो दिव्य सुख में स्थापित है, सभी सत्य से विपथ नहीं होगा। अब उसको पता चल गया है कि मेरा फायदा कहाँ है, मुझे आनंद का एहसास कहाँ हो रहा है, मुझे शांति कहाँ मिल रही है। अब वो अपने पथ से और सत्य से विपथ नहीं होगा। अब उसको पता है कि परमात्मा की प्राप्ति मेरा असली सत्य है, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ये जो हम पिछली 4 श्लोक करें, ये मैं उनका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। और अब इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता। लाभ ही है ना, जब हमारा मन किसी वजह से परेशान ही नहीं होगा, कहीं इधर-उधर भगाएगा ही नहीं, एक परम आनंद की स्थिति में हमको रखेगा, परम शांति का एहसास हम करते रहेंगे, तो लाभ ही लाभ है। आराम से रहेगा, उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन या वरी ही नहीं है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी सी बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको आनंद में रहने की इतनी आदत हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही एक्शन के रिजल्ट से हो रहा है। अब देखो, परमात्मा जी कहते हैं कि पाप से मुक्ति के लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए, पर इसका मतलब है कि पाप को वापस ना दोहराना। व्यक्ति रिपेंट करता है, थोड़ी देर करता है, फिर से पाप में प्रवृत्त हो जाता है। हम पाप करते रहते हैं और उसका ताप हमको भुगतना पड़ता है। फिर हम उसके लिए अलग-अलग नुस्खे ढूँढते हैं, प्रायश्चित के लिए कभी तीर्थ में जाते हैं, कभी दान करते हैं, कभी कभी कोई और चीज़ें करते हैं वहाँ जाकर, पर वापस आकर उसी सिचुएशन में फिर फँस जाते हैं जब संसार में घुसते हैं। पुण्य कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। भूखे को भोजन करा दो या कोई ऐसा कार्य कर लो, किसी की सहायता कर दो, कथा करा लो, इन सब चीज़ों से हम पुण्य कमा सकते हैं। पर क्या ये मन को पाप में जाने से रोक सकता है? क्या ये हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। उसके लिए हमको विवेक को जगाना आवश्यक है। और हमारा सोया विवेक कैसे जागेगा? जब हम एक हाथ से पाप करते हैं और दूसरे हाथ से पुण्य करते रहते हैं, तो साल भर चाहे हम इधर-उधर घूमते रहें, फिर हम सोचते हैं कि चलो एक कुछ दिन के लिए हम तीर्थ में जाकर दान पुण्य कर देते हैं और हम बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं अपनी लाइफ में। हम सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते, पर अपनी बुद्धि के अनुसार हम बैलेंस बना रहे हैं। कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। पर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? पाप और पुण्य का पहली बात, हमको फल मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य से पाप हम बैलेंस नहीं कर सकते। पाप का जब फल हमको मिलना ही है, जीव की प्रवृत्ति नेचुरल है पाप करने की। और क्यों करता है पाप? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमको उच्छृंखल कर देती हैं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। मन को कंट्रोल करने के कौन से तरीके हैं? पहली बात सत्संग। सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, उससे हमारा मन कंट्रोल में हो जाएगा। और हम जो हमारा सहज मन है, जो पाप, निंदा, छल कपट की तरफ भागता है, उसकी गति नेचुरली नेगेटिव चीज़ों की ओर होती है। राग द्वेष के बंधन से बंधने रहते हैं हम सारा टाइम। जैसे एक हाथी नहीं होता, वो स्नान करता है, फिर अपने ऊपर मिट्टी फेंक लेता है, फिर से स्नान करता है, फिर अपने ऊपर मिट्टी फेंक लेता है, ऐसी प्रक्रिया करते रहता है। ऐसे ही हमारा मन है।
अब इसको नियंत्रित किए बिना हमारी गति पॉसिबल ही नहीं है। और योग इसका पहला कदम है जो इसको नियंत्रित कर सकता है। योग इसका पहला कदम है जो हमको आनंदित स्थिति में रख सकता है, जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। इससे हमारा मन किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा और भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से हमको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। हम इंद्रियों के जो उछल कूद है, बार बार जो विषयों में हमको इंद्रियां बार बार घसीटती रहती हैं, बार बार उसमें फंसाती रहती हैं, दुर्बल मन है, इतना स्ट्रॉन्ग डट के खड़ा नहीं हो सकता, उसको एकाग्र करने का तरीका भगवान जी कह रहे हैं, संकल्प कर लो। संकल्प करके धैर्य युक्त अपनी बुद्धि को संसार से डिटैच कर कर परमात्मा की ओर एकदम लगा दो। किसी और बात का चिंतन ही नहीं होना चाहिए, केवल परमात्मा स्मरण में अपनी बुद्धि को लगाए रखना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसके सिवाय हमारे लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वो सीधा सीधा भगवान जी खुद ही अर्जुन को बोल रहे हैं, संकल्प और धैर्य के बिना कोई और ऑप्शन है ही नहीं। संपूर्ण कामनाओं को त्यागना ही एक तरीका है कि हमारी बुद्धि नहीं भटकेगी। और उसके लिए मनुष्य को चाहिए योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। मनोधर्म उच्छृंखल इंद्रियों की गति को रोकना और इच्छाओं पर काबू पाना, उन्हें त्याग कर अपनी मन की इंद्रियों को वश में करना, यही एक तरीका तभी हम कर सकेंगे जब हम इस एक्टिविटी को हार्दिक उत्साह, धैर्य और संकल्प से सत्कर्म और योग में लग जाए। श्लोक संख्या नंबर 24 पर हमने विश्राम किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।